हे गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बेहतर होंगे और मेरी क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पर हम सीटेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और सीटेट में खासकर एसएसटी के लिए हम अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसे ही हमारा एसएसटी कवर हो जाएगा हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी कवर करेंगे। चलिए टाइम को वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, गुर्जर प्रतिहारों, राष्ट्रकूटों, पाल वंशों। नेक्स्ट, निम्नलिखित वक्तव्यों ए और बी पर विचार कर सही उत्तर का चयन करिए। यहाँ पर वक्तव्य ए एंड बी दोनों दिया गया है, इसे पढ़ना है और इसका सही उत्तर पर विचार करना है। एंड सही उत्तर जो है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए गलत है और बी सही है। नेक्स्ट, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि ऑप्शन नंबर 2, वह धर्म और धर्ममुखियों पर नियंत्रण करना चाहता था। नेक्स्ट, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था ऑप्शन नंबर 3, भूमिकर जो आय का मुख्य साधन था। नेक्स्ट, तुलसीदास की रामचरितमानस भाषा में लिखी गई है, वो लिखी गई है अवधी भाषा में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। कौन? ऑप्शन नंबर 1, नयनार और अलवार। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 37, गोंड जनजातियां आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्या में फैली हुई है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार करें और सही विकल्प चुनें। आप ये चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे और सही विकल्प को आपको चूज करना है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ए सत्य है, यानी बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते हैं। नेक्स्ट, सतनामी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया था। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति उन्मूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभावों के क्षेत्र से मेल खाते हैं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सत्य शोधक समाज, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक के रूप में मेल खाते हैं। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, बी और सी। नेक्स्ट, औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा वक्तव्य सही है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए और बी सत्य है। नेक्स्ट, रॉलेट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार करें और उचित विकल्प बताएं। तो आप ऑप्शन नंबर ए, बी, सी ये सब पढ़ेंगे और इसी के आधार पर इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 3, ए और सी सत्य है। नेक्स्ट, आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचक थी। ऑप्शन नंबर 2, इससे पर्यावरणीय खतरों के कारण मानव जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से मानचित्र के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित लक्षणों के आधार पर महाद्वीप की पहचान कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अफ्रीका। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के ताप कटिबंध का अनुक्रम सही तरीके से रखे गए हैं। और इसमें 3 ऑप्शन है और ये तीनों में मुझे सही उत्तर नहीं दिख रहा है, इसलिए मैंने इसको सर्कल किया है। तो चलिए इसे हम डाउट में रखते हैं और इसका जो राइट आंसर है आप कमेंट में बताइएगा और अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको कमेंट में मेंशन कर दूंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, देशांतर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर, आप सारे ऑप्शन को देख लीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी ए और डी। निम्नलिखित कथनों पर ए तथा बी पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। तो स्टेटमेंट ए, स्टेटमेंट बी आपके सामने है, इसे पढ़ना है और जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ए और बी दोनों सत्य है। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर मापी जाती है। रिक्टर पैमाने पर कौन सा मान या उससे अधिक वस्तुओं के गिरने से क्षति पहुंच सकता है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, 5.0। आप जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायु में मौजूद ताप व शीतलता ही होती है। किसी स्थान का तापमान निर्भर करता है ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और डी पर। नेक्स्ट,
निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चुनाव कीजिए। ये सारा कथन है, इसे पढ़ना है और सही विकल्प का चुनाव करना है एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 यानी दोनों ए तथा बी सही है। जब कपड़े सूखने में काफी समय लगता है और हमारे शरीर का पसीना आसानी से नहीं सूख पाता, निम्न में किसकी सहायता से इसे बेहतर समझाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर 3 आर्द्रता। निम्न का मिलान कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। मिलान करना है और सही विकल्प का जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, एक अध्यापिका अपनी कक्षा में जनसंख्या और उसके संगठन के संदर्भ में पढ़ा रही थी। वह अपने छात्रों को जनसंख्या पिरामिड दिखाती है और अपने आधार पर चौड़ा है तथा ऊपर की ओर बढ़ते हुए संकरा हो जाता है। निम्नलिखित में से किस देश का जनसंख्या पिरामिड वह प्रयोग कर रही होगी? ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से प्रवास को प्रभावित करने वाले अपकर्ष कारक है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी ए, बी तथा डी। निम्नलिखित वक्तव्य पर विचार कर सही विकल्प का चुनाव कीजिए और आप देख सकते हैं वक्तव्य एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, केवल ए सही है। भारत के किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म तिब्बत पहुंचा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, लद्दाख। संविधान बनाने वाले ने ये उद्घोषणा करते हुए कहा कि भारत के लोगों के लिए किसी भी एक भाषा, धर्म या संस्कृति को मानना बाध्य नहीं होगा। किस मूल्य को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया? एंड द राइट आंसर इज विविधता। भारत में सरकार के कितने स्तर मौजूद है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, 3। भारतीयों के मताधिकार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी कुछ भारतीयों के पास औपनिवेशिक भारत में मताधिकार था किंतु सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार नहीं था। क्या कारण है कि छोटी कार्यशाला और कारखाने कामगारों को अस्थायी रूप से काम पर रखते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी और सी तीनों सही हैं। नेक्स्ट, कृषि के विषय में कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी यानी गांवों में स्त्री पुरुष दोनों कृषि कार्य में लगे रहते हैं। नेक्स्ट, कक्षा में प्रजातंत्र विषय पर चर्चा करते हुए आप इसे प्रस्तुत करना चाहेंगे? एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, एक आदर्श सरकार के रूप में। नेक्स्ट, एक अध्यापिका जेंडर भूमिका पर चर्चा कर रही है। कौन सा उदाहरण रूढ़िवादिता तोड़ने के लिए उपयुक्त होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी। नेक्स्ट, माता पिता या अभिभावकों को मौलिक कर्तव्य क्या है? इनके मौलिक कर्तव्य क्या है? ऑप्शन नंबर 2, 6 से 14 वर्ष के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना। नेक्स्ट, संविधान के किस भाग को प्रायः इसकी अंतरात्मा कहा गया है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, मूल अधिकार। नेक्स्ट, एक अध्यापिका अपील व्यवस्था को पढ़ाते हुए छात्राओं से न्यायालयों में अपील के अनुक्रम में उन्हें न्यायालयों में ले जाने का वचन देती है। इसके अनुसार विद्यार्थियों द्वारा विभिन्न न्यायालयों में जाने का क्रम क्या होगा? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, निचली अदालत, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट, सामाजिक समूहों ने हाशियाकरण से सामना डैश किया? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, बी, सी और डी। भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मूल अधिकारों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, सभी ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ्य पुस्तकों में दिए गए शब्द संग्रह का उद्देश्य है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा की स्पष्टता प्रदान करना। नेक्स्ट, सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तकें निम्नलिखित उद्देश्य से लिखी गई है। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल बी। आरंभिक स्तर पर मुगल प्रशासन में प्रशासनात्मक पदानुक्रम विषय पर चर्चा करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम युक्तियां सर्वश्रेष्ठ है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी। कथन ए, बी और सी को पढ़िए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पाठ्य सामग्री गतिविधियां सामाजिक मूल्यों के विकास में कैसे सहायता कर सकती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए और बी। निम्नलिखित विषयों पर विचार कीजिए। आरंभिक स्तर की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों में कौन सा समुदाय के जीवंत अनुभवों के माध्यम से पढ़ाया जा सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की शिक्षा शास्त्रीय युक्तियों का बल डैश होना चाहिए। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 1 यानी ए, बी और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से विषय पर अध्यापक शिक्षण की विधि के तौर पर वाद विवाद बहस का आयोजन कर सकता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, पर्यावरण तथा विकास।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान के शिक्षण की कक्षाएं गतिविधियों द्वारा छात्रों में आलोचनात्मक सोच को विकसित करने के लिए सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, ए, बी और डी सही है। नेक्स्ट, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आलोचनात्मक चिंतन की प्रासंगिकता के विषय में कौन सा कथन सही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, ए, बी, सी और ई। आलोचनात्मक चिंतन किन मूल्यों से संबंधित है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ए, सी तथा डी। नेक्स्ट, आप अपनी अगली कक्षा में चर्चा द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में दांडी मार्च के महत्व के विषय में छात्रों की तर्क शक्ति विकसित करना चाहते हैं। आप किस बात पर बल देंगे? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 यानी बी, सी और डी। निम्नलिखित में से एक विषय के तौर पर सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन के उद्देश्य कौन से हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित अभिकथन ए तथा कारण आर पर विचार कीजिए। यहाँ पे स्टेटमेंट ए है और उसका रीजन आर है। आप इनको पढ़ेंगे और इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ए और आर दोनों गलत है। नेक्स्ट, अध्यापक छात्रों को विभिन्न सामाजिक आर्थिक वर्गों की 10 महिलाओं के साक्षात्कार करने और उनके द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों को पता करने के लिए कहते हैं। वे छात्रों को किस प्रकार के अधिगम स्रोतों के प्रयोग के लिए उत्साहित कर रही है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, प्राथमिक स्रोत। नेक्स्ट, छात्रों के लिए उपयुक्त परियोजनाओं के चयन पर दिए गए ए, बी और सी कथनों पर विचार कीजिए। कौन से अति महत्वपूर्ण है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, केवल ए और बी सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न विद्यार्थियों के कार्य विधि ज्ञान के आकलन का प्रयास करते हैं? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए तथा सी सही है। नेक्स्ट, समीर ट्रेन द्वारा भोपाल से चेन्नई की यात्रा कर रहा है। वह उन राज्यों के संदर्भ में उत्सुक जिज्ञासु हो जाता है जिसने वह गंतव्य तक पहुंचने के दौरान गुजरेगा। सबसे उपयुक्त तरीका सुझाएं जिससे वह उत्तर भी ढूंढ ले और उसमें कोई कौशल भी विकसित हो। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, रेल का नंबर संख्या पता लगाएं और उसके रूट को मानचित्र पर ढूंढे या पता लगाएं। नेक्स्ट, निम्नलिखित प्रश्नों में कौन सा छात्रों के तथ्यात्मक ज्ञान को आंकने का प्रयास करता है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और सी सही है। नेक्स्ट, आपको अपने छात्र के समूह को संसद पटल पर रखे एक नए कानून के प्रति अवगत करने के लिए एक प्रोजेक्ट कार्य देना है। उनकी समझ का मूल्यांकन मापन करने के लिए आप निम्न में से क्या कार्य करने देंगी? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 यानी ए, सी और डी। नेक्स्ट, यहाँ पर आप सी और डी को भी देख सकते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से आकलन की कौन सी रूपरेखा बच्चों में आत्मसम्मान तथा आत्म अधिगम के अवसर प्रदान करती है? एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, अधिगम की तरह आकलन। तो ये 90 था आज का लास्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक और बात आज कहना चाहूंगी। मैं बहुत ही फास्ट बस क्वेश्चन और आंसर को आप लोगों के सामने प्रेजेंट करती हूँ। अगर आपको पूरा डिटेल वाइज समझना हो, एक एक ऑप्शन को बहुत ही अच्छे से समझना हो, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं पूरा डिटेल वाइज आपको समझाऊंगी। और अगर आपको ये पैटर्न से ही जानना है तो आप नॉर्मली इस पैटर्न से भी पढ़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।